माँ काली से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी सिवाय एक झूठ के और कुछ भी नहीं। अब ये तो सबको पता है कि रक्तबीज के संहार के बाद माँ बेकाबू हो गई थी और उन्होंने क्रोधवश ब्रह्मांड का ही विनाश करना चालू कर दिया था। इसके पश्चात भगवान शिव उनके रास्ते में आके लेट गए और माँ ने उनकी छाती पे पैर रख दिया, जिसके बाद उनकी जीभ निकल गई। अब यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि माँ की जीभ इस भूलवश निकली कि उन्होंने अपने पति के छाती पे पैर रख दिया, जो कि सत्य नहीं है। माँ काली का रूप एक उग्र रूप है। क्या आपको सही में यह लगता है कि उनकी जीभ इस कारण से निकलेगी कि उनसे कोई भूल हो गई? यह सत्य नहीं है। हमारे सनातन में महिलाओं को दर्जा ही एक अलग दिया जाता है। हमको यह समझने की ज़रूरत है कि हमारा धर्म बहुत ही ज़्यादा मेटाफोरिकल है। वह सीधी सीधी कोई बात नहीं करता। कोई भी आइकोनोग्राफी है, कहानी है, उसके 10 इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं और सेम चीज़ इस कहानी के साथ भी है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि शक्ति बिन शिव शिव समान ही है, सबको पता है, पर शिव बिन शक्ति प्योर अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, प्योर अनकंट्रोल्ड केओस है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे बिजली है। बिजली इट इज़ डिस्ट्रक्टिव इन इटसेल्फ, पर अगर उसी को आप एक तार के थ्रू भेजो देन इट गोज इन अ कंट्रोल्ड मैनर। बिजली के बिना तार का कोई अस्तित्व नहीं है और तार के बिना बिजली केवल डिस्ट्रक्शन करती है। इस कहानी में भी यही बताया जा रहा है। यहाँ पे जब माँ रक्तबीज से युद्ध कर रही थी तब वह शिव के बिना थी, प्योर केओस में, प्योर एनर्जी, डिस्ट्रक्शन। पर जैसे ही उन्होंने शिव की छाती पे अपना पैर रखा, दे बोथ केम इनटू कॉन्टैक्ट। उन्होंने एक दूसरे को पैसिफाई कर दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। माँ जो केओटिक थी वो पैसिफाइड हो गई। यही चीज़ यह कहानी बताती है। शिव आधार हैं शक्ति का और दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही रील्स चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। आई विल बी पोस्टिंग रेगुलरली एंड आई विल अप्रिशिएट इट अ लॉट। थैंक यू।